दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से आज उम्मत मुस्लिमा और उसके नौजवान बेशर्मी और बेहयाई की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमान पस्ती की तरफ जा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा की इस जिल्लत में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? बहुत सारे लोग कमेंट में सवाल करते हैं कि मौलाना, जिस तरीके से आप बात करते हो तो उसमें हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि हम आज इस उम्मत मुस्लिमा की पस्ती के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हम अपनी ज़ात से क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, आप जिस गांव में हैं, जिस शहर में हैं, वहाँ के लोगों को जोड़कर मस्जिदों में या घरों में उन तक ये बात पहुँचाई जाए, उनको ये बात समझाई जाए कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पस्ती की तरफ जा रही है। अगर हमें यही नहीं मालूम होगा कि उम्मत मुस्लिमा पस्ती की तरफ जा रही है, हमारे जहनों में ये बात ही नहीं होगी, तो हम उसको उठाने के लिए और उसको अरूज देने के लिए कोई कोशिश ही नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक हमारे जहन इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि हम और हमारा नौजवान और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पस्ती की तरफ जा रही है, ज़वाल का शिकार है, तो उसको खड़ा करने के लिए, उसको अरूज देने के लिए हम कोई कोशिश नहीं करेंगे। तो आप जहाँ भी हैं, देहात में है, शहर में है, उन तमाम लोगों को ये बातें बताओ कि आज इस वक्त उम्मत मुस्लिमा और हम खुद मुसलमान पस्ती की तरफ जा रहे हैं। इस बात को समझाकर उनके दरमियान में एक ऐसी जमइयत बनाओ, एक ऐसी टीम बनाओ, कमेटी बनाओ, जिसमें उलमा भी हो, जिसमें सरमायादार लोग भी हो, जिसमें जिम्मेदारान भी हो, जिसमें नेता और लीडर तमाम टाइप के लोग हो। वो तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हों कि हम इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को खड़ा करने के लिए अपनी इसी कोशिश करेंगे। फिर आप गलियों में जिम्मेदारी लगाओ, उस गली के जो बुजुर्ग हैं, उस गली के जो जिम्मेदार हैं, कि आप अपनी गली के नौजवानों को समझा के रखिए। यहाँ आप ये अहद करिए कि यहाँ कोई बेपर्दगी नहीं करेगा, यहाँ खुल्लम खुल्ला डीजे इस तरीके से कोई चीज नहीं करेगा जो शरीयत के खिलाफ हो, जो माशरे को तबाही तक ले जाता है। उसकी जिम्मेदारी में ये बात हो कि वो गली साफ रहे, घरों के सामने कूड़ेदान रखे जाए, हम अपने अखलाकों को ऊपर लाएं, अच्छे किरदार से बात करें। आज आप ये बात जरूर याद रखना, हम जिस तरीके से यहाँ तक आए हैं, रिगस करके, सिसक करके, उसकी वजह यही कि हमसे पहले जो बुजुर्ग थे, हमसे पहले जो नस्लें थी, उन्होंने अपने किरदार को बरकरार रखा। लेकिन आज जिस तरीके से हम और हमारा नौजवान बेकारगी और अय्याशी और चीजों की तरफ जा रहा है, नहीं लगता कि आगे आने वाली नस्लों को वो रोशनी और वो रास्ते मिल सकते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी गली गली, महल्ले महल्ले टीम बनाओ और उनकी जिम्मेदारी लगाओ कि इस गांव के अंदर शराब, अय्याशी, दूसरे गुनाह नहीं करेंगे। गली गली, महल्ले महल्ले से ऊपर उठकर गांव के सतह पर एक टीम हो, एक कमेटी हो, उससे ऊपर उठकर 2-4 गांव की एक सतह की टीम हो। और ये तमाम चीजें जब होंगी, जब हम किरदार अदा करेंगे। अगर हम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आगे आने वाली नस्लें जिंदा रहें, उनके सामने रोशनी के मीनारे रहें, तो हमें आज ही से ये कोशिश करनी होगी कि हम अब ये कोशिश करेंगे कि हमारे गाँव में कोई बात होगी तो बाहर से फौरन पुलिस नहीं आएगी, बल्कि खुद हम उसको देखकर, बैठकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे गांव के बाजारों में शराब खाने नहीं होंगे। हमारे गांव में अब जो शादी होगी उसमें डीजे और नक्कारे और दूसरी चीजें नहीं होंगी। हमारा नौजवान या तो कोई काम करेगा, बस ये नहीं है कि कानों में लीडे डालकर गलियों में आवारा कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। आप सब इस पर परहेज करें, पाबंदी करें, गाँव गाँव जमइयत बनाएं। अगर हम इस तरीके से कोशिश करेंगे तो बहुत सारे मसाइल का हल हम खुद तलाश कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब हम इस तरीके से काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे जहन में आएंगी। जब एक दूसरे से मशवरा करेंगे, गांव को लेकर महीने में बैठेंगे, हफ्ते में बैठेंगे, बुरी चीजों पर बात करेंगे, अच्छी चीजों की सराहना करेंगे। जो खुलेआम दारू या जुआ या जो भी गलत काम करता है उसकी बुराई, उसकी मजम्मत करेंगे। जो अच्छाई करता है उसकी सराहना करेंगे, तो यकीनन तमाम लोग, तमाम गाँव, तमाम की तमाम मिल्लत इस्लामिया अच्छाई की तरफ और अरूज की तरफ जाएगी। हमारी तारीख ही यही है। आपको ये बातें मुश्किल लगेंगी और जहनों में ये सवाल उभरेंगे कि कौन ये कर सकता है। याद रखना, अगर हम ये नहीं कर सकते, यही चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो अरूज की तरफ ले जाती है। आसमानों से कोई फरिश्ते नहीं आते कि हमारी उंगलियां पकड़ करके हमें अरूज की तरफ ले जाए। हमें ये छोटे छोटे इक़दामात, अपने किरदार और अखलाक को इतना बुलंद करना होगा कि दूसरे लोग मुतासिर हो सके। हमें तालीम पर तवज्जो देनी होगी, हमें तमाम चीजों पर तवज्जो देनी होगी। हमें जो लगेगा कि हमारी मिल्लत के लिए ये सही है, हमें उसके लिए कोशिश करनी होगी। और जो चीजें लगती हैं कि चीजें गलत हैं, उन तमाम को अपने गांव से, महल्ले से, गलियों से हमको दूर करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझे होंगे और हम सब इंशाअल्लाह इस पर कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं इस पैगाम के साथ कि हमें अब मुत्तहिद होना है और हम मिल्लत इस्लामिया के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो